सो माय फिनोमिनल वॉरियर्स, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिल्ड पॉजिटिव प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर हम अपनी पॉजिटिव प्रेजेंस कैसे बिल्ड करें। माय डियर फ्रेंड, आज की जो ट्रेनिंग है वो बहुत बेसिक रहने वाली है अबाउट सोशल मीडिया, जो आपको एक ब्लूप्रिंट देगी कि किस प्रकार की चीजें आपको करनी चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर और किस तरह की चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया बेसिकली है किसके लिए, तो इन चीजों का नोट्स बनाइए माय डियर फ्रेंड, बिकॉज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पूल है जहां के ऊपर हम अपने प्रोस्पेक्ट्स ढूंढ सकते हैं, अपनी ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं। मगर एक बहुत बड़ी कंडीशन है कि हमारे को उसको सही ढंग से करना जरूरी है। पॉजिटिव प्रेजेंस हम किस प्रकार से आज बिल्ड करने वाले हैं, किस प्रकार से हम सोशल मीडिया पे बिल्ड कर सकते हैं, आज हम इस बारे में समझने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ट्रेनिंग। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम आपको समझना है कि व्हाट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आफ्टर ऑल है क्या माय डियर फ्रेंड। सो सोशल मीडिया इज अ ह्यूज पूल ऑफ पीपल। एग्जैक्टली सोशल मीडिया है क्या? एक बहुत बड़ा पूल ऑफ पीपल है जहां के अंदर बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों लोग एक साथ अवेलेबल है। एक साथ अवेलेबल है जिन तक मैं रीच आउट कर सकता हूं, जिनके साथ मैं बातचीत कर सकता हूं। कोई टेरिटरी की रुकावट नहीं है। बेस्ट पार्ट क्या है, इन तक रीच आउट करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, विदाउट एनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी ह्यूज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टाइम, बिना कोई बहुत बड़े एफर्ट्स करे। ये पूरा का पूरा पूल मेरे पास अवेलेबल है लोगों का। मगर इन लोगों तक कैसे मैं अपने मैसेज को लेके जाऊं, किस प्रकार मैं अपने मैसेज को क्लियर करूं, इस बात को मुझे समझना आना चाहिए, इस बात का मुझे पता होना चाहिए। अब मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके साथ देना चाहता हूं सोशल मीडिया के। हम में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया यूज करते, बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट सारे लोग सोशल मीडिया को यूज करते होंगे। मगर सोशल मीडिया की रियल पावर, सोशल मीडिया की रियल स्ट्रेंथ, सोशल मीडिया के रियल स्टैटिस्टिक्स शायद ही हम में से किसी को पता हो। माय डियर फ्रेंड, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जनवरी 2023 का रिसर्च का ओवरव्यू है। कुल मिला के 4.76 बिलियन पीपल सोशल मीडिया यूज करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। 4.76 बिलियन। अगर वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन से इसको कंपेयर किया जाए तो दुनिया के 60% लोग, यहां पे आप देख पा रहे होंगे 59.4%, 59.4% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आज सोशल मीडिया यूजर है। माय डियर फ्रेंड्स, टोटल पॉपुलेशन के अंदर वो बच्चा भी है जो 5 साल का है, वो बच्चा भी है वो जो 3 साल का है। उस टोटल पॉपुलेशन में से 59.4% लोग सोशल मीडिया यूजर्स हैं, यानी कि 4.76 बिलियन लोग सोशल मीडिया यूजर्स थे जनवरी 2023 में। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आके, डायरेक्ट सेलिंग में आके ये बात बोलते हैं कि यार मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास लिस्ट नहीं है, इसका बिल्कुल सीधा साधा आंसर ये निकल के आता है कि मैं इतने बड़े लोगों तक, ये जो इतना बड़ा पूल है, इन लोगों तक मैं रीच बनाना नहीं जानता, इन लोगों तक मैं पहुंचना नहीं जानता। 77 साल, अगर मैं बात करूं 18+ ईयर्स, जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, अगर उनकी परसेंटेज की बात की जाए तो 77.8% लोग सोशल मीडिया यूजर्स है माय डियर फ्रेंड। 77.8%, यानी कि हर 4 में से 3 से भी ज्यादा व्यक्ति सोशल मीडिया यूज करते हैं जो कि 18 साल से ऊपर है। टोटल पॉपुलेशन, 18 साल से ऊपर वालों की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 77.8% लोग सोशल मीडिया को यूज करते हैं। अगर जेंडर वाइज कंपैरिजन किया जाए माय डियर फ्रेंड, जेंडर वाइज कंपैरिजन किया जाए तो जो टोटल यूजर्स हैं उसमें 53.7% मेल यूजर्स हैं और 46.3% माय डियर फ्रेंड फीमेल यूजर्स हैं। यानी कि ऑलमोस्ट मात्र 10 से 15% का गैप है जेंडर वाइज अगर हम देखें, मगर फिर भी 46.3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो यूजर्स की है उसमें से 46.3% फीमेल यूजर्स की है। अगर हम बात करें कि जितने लोग इंटरनेट यूज करते हैं
उनमें से कितने लोग सोशल मीडिया पर हैं? तो माय डियर फ्रेंड 92.3%, 92.3% पीपल जिन्होंने इंटरनेट कभी ना कभी यूज किया है, उस टोटल पॉपुलेशन का 92.3% लोग सोशल मीडिया यूजर्स हैं। एक दिन में ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति का जो टाइम स्पेंड होता है सोशल मीडिया के ऊपर, वो लगभग 2.5 घंटे होता है। 2 घंटे 31 मिनट, 2 घंटे 31 मिनट ये एवरेज है माय डियर फ्रेंड। कुछ लोग कम यूज करते होंगे, कुछ लोग ज्यादा यूज करते होंगे, बट अगर एवरेज की बात की जाए माय डियर फ्रेंड, 2 hours and 31 minutes। अगर हम 8 घंटे का एक वर्किंग डे माने, 8 घंटे का, तो उसका 25% समय माय डियर फ्रेंड लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं। 25%। कितनी बड़ी अटेंशन सोशल मीडिया के ऊपर हम लोगों को मिल सकती है, कितनी बड़ी अटेंशन हम उस पर क्रिएट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। हमें इस बात को समझकर सोशल मीडिया को यूज करना है। सोशल मीडिया के ऊपर अगर हम बात करें, ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है, खैर वो पे हम आपको नहीं जाना चाहिए कि ईयर ऑन ग्रोथ, बट 10%, लगभग 7.5% की ग्रोथ से बढ़ रहे हैं। इतना पॉपुलर होने के बाद भी और लगातार ग्रोथ से सोशल मीडिया जो है लगातार ग्रो कर रही है माय डियर फ्रेंड। कुछ और आगे चले, टोटल 8 बिलियन में से 5.44 बिलियन पॉपुलेशन यूनिक यूजर्स की है, 4.76 बिलियन जो ऑलरेडी डेटा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। टॉप 3 जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है माय डियर फ्रेंड, वो है फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब माय डियर फ्रेंड टॉप 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, और तीनों मिलाकर ऑन एन एवरेज 4 बिलियन से ज्यादा कंबाइंड यूजर्स को हैंडल करते हैं मंथली। अब इसमें कुछ डुप्लीकेट भी होंगे, फॉर एग्जांपल मैं इंस्टाग्राम भी यूज कर रहा हूँ, फेसबुक भी यूज कर रहा हूँ, यूट्यूब भी यूज कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली डुप्लीकेट भी होंगे, मगर तीनों पे मिलाकर 4 बिलियन यूजर्स मंथली हैं। और ये टॉप 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। और ये टॉप 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे माय डियर फ्रेंड हमें अपनी प्रेजेंस को बिल्ड करना चाहिए। अगर आप अपने लिए, हमने जब डिजिटल एरा, तो 11 स्किल्स इन डिजिटल एरा मार्केटिंग के अंदर बात करी थी, तो उसमें दिस वाज वन ऑफ द स्किल कि किस प्रकार हम अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक पॉजिटिव प्रेजेंस को बिल्ड करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको आने वाले टाइम पे याद रखें, लोग आपको आने वाले टाइम पर एज एन एक्सपर्ट देखें, आपको आपके फील्ड के अंदर बढ़ता हुआ देखें, तो ये 3 प्लेटफॉर्म माय डियर फ्रेंड अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जहां पर आपको एज एन एक्टिव यूजर होना चाहिए। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब के ऊपर, इन 3 जगह पे माय डियर फ्रेंड आपको अपनी एक्टिव प्रेजेंस बना के रखनी चाहिए। एक्टिव प्रेजेंस के साथ साथ हम उसे पॉजिटिव प्रेजेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आज हम इस बारे में समझने वाले हैं माय डियर फ्रेंड। ये ट्रेनिंग जो है बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही टू द पॉइंट होने वाली है, इसलिए पूरा फोकस यहां पे रखिएगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें आपको समझने वाली की जरूरत है माय डियर फ्रेंड। और इस जगह पर आपको क्या चीज बनकर रखना है, क्या करना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं माय डियर फ्रेंड। अब सवाल आता है कि ये जो इतना बड़ा पूल है, इन लोगों तक हम अपनी रीच कैसे पहुंचाएं, हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस ह्यूज पूल ऑफ पीपल। इतने बड़े पूल ऑफ पीपल का हम कैसे यूज करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आज सोशल मीडिया को प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल वहां से लीड्स जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आज वहां से पॉजिटिव प्रेजेंस बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ काम है जो आपको करने चाहिए, कुछ काम है जो आपको नहीं करने चाहिए माय डियर फ्रेंड, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस शॉर्ट एंड क्रिस्प ट्रेनिंग। अंडरस्टैंडिंग सोशल मीडिया, सबसे पहला जो चीज आती है माय डियर फ्रेंड, ये इस बात को समझने के लिए आते हैं कि आखिरकार सोशल मीडिया है क्या, और सोशल मीडिया पे आपको क्या करना नहीं है। माय डियर फ्रेंड, सोशल मीडिया सेल्स के लिए नहीं बना है। सोशल मीडिया का जो जन्म है वो सेल्स करने के लिए नहीं हुआ है। सोशल मीडिया का जन्म हुआ है अट्रैक्शन मार्केटिंग करने के लिए माय डियर फ्रेंड। व्हाट इज अट्रैक्शन मार्केटिंग? जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, एक चुंबक है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सोशल मीडिया आपका एक तरीके से शोरूम है।
जब लोग आपके साथ अप्रोच करते हैं, जिस लोग व्यक्ति को आप अप्रोच करते हैं, लोग उससे पहले आपके बारे में जानना और समझना चाहते हैं। आज सोशल मीडिया एक तरह का विंडो है जहां पर आप अपने विचार, आप अपना आचरण, आप अपनी रूपरेखा, आप अपना कैरेक्टर, आप अपना बिहेवियर बिना सामने वाले से बात करे ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड, ऑलरेडी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया जो है वो अट्रैक्शन मार्केटिंग का टूल है, ना कि सेल्स का टूल है। मोस्ट ऑफ द पीपल इसी बात को नहीं समझ पाते। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, वो वहां पे सेल्स पिच करने की कोशिश करते हैं, वहां पे माल बेचने की कोशिश करते हैं, जबकि सोशल मीडिया सेल्स करने के लिए नहीं है। सोशल मीडिया अट्रैक्शन मार्केटिंग करने के लिए है। माय डियर फ्रेंड्स, बात से शब्द ये मीडिया, मीडिया शब्द क्या है, मीडियम से निकल के आता है। आज हम बात करते हैं, जब न्यूज़पेपर न्यूज चैनल्स होते हैं, वो किसका पार्ट होते हैं, वो मीडिया का पार्ट है। मीडिया के ऊपर सेल्स से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने पे फोकस किया जाता है कि एक व्यक्ति तक अवेयरनेस पहुंच जाए और वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इच्छुक होकर उसके बारे में इंक्वायरी करे। अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। 20 सेकंड की एड के अंदर प्रोडक्ट बेचा नहीं जाता, केवल उसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाती है माय डियर फ्रेंड। सेम वे सोशल मीडिया के ऊपर सेल्स नहीं की जाती। सोशल मीडिया अट्रैक्शन मार्केटिंग के लिए बनाया गया है। सोशल मीडिया आपको अपनी ब्रांड वैल्यू को बिल्ड करने के लिए बनाया गया है। और जब आप अपनी एक पॉजिटिव ब्रांड वैल्यू को बिल्ड करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप आपके प्रति अट्रैक्ट होके आपके साथ बिजनेस करने के लिए, आपके साथ एसोसिएट होने के लिए, आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करता है। तो क्या काम है बेसिकली सोशल मीडिया का, बिल्डिंग कनेक्शन विद लाइक माइंडेड पीपल। लाइक माइंडेड जो लोग हैं, आप ही की तरह जैसे लोग हैं, उनके साथ अपने कनेक्शंस को बिल्ड करने के लिए सोशल मीडिया बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक साइक्लिस्ट हूं, मुझे साइकिलिंग करना पसंद है, तो मैं अगर अपनी साइकिलिंग करने की पोस्ट डाल रहा हूं, तो एक फेलो साइक्लिस्ट मुझे ऑटोमेटिकली लाइक करना शुरू कर देगा, पसंद करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि मेरी और उसकी हॉबी मैच कर रही है। अगर मैं एक पेट लवर हूं और मैंने अडॉप्ट अ पेट करके कोई ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है और वहां पर मैं कुछ बातें शेयर कर रहा हूं, तो बाकी कम्युनिटी मेंबर्स ऑलरेडी मुझको जानना स्टार्ट कर देंगे और उनकी लाइकिंग मेरी तरफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, बिकॉज हम एक कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं। और सेल्स का एक रूल है माय डियर फ्रेंड, कि लोग उन लोगों से खरीदना पसंद करते हैं जिनको वो जानते हैं, पहचानते हैं, पसंद करते हैं और ट्रस्ट करते हैं। उन लोगों से खरीदना पसंद करते हैं, उन लोगों के साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं। सो सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी मेहनत को लगाकर, अपनी एक्टिविटीज को लगाकर वो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसके जरिए लोग आपको जानना शुरू कर दे, आपको पहचानना शुरू कर दे, आपको पसंद करना शुरू कर दे और आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर दे, ताकि जब उन्होंने कोई प्रोडक्ट और सर्विस खरीदना हो और वो प्रोडक्ट और सर्विस आप डील करते हैं, तो वो आपके साथ एसोसिएट होना पसंद करें, आपके साथ जुड़ना पसंद करें। ये जगह सेल्स पिच मारने के लिए नहीं है, ये केवल और केवल अट्रैक्शन करने के लिए है, अपने आप को बिल्ड करने के लिए है, लोगों तक अपनी व्यवहार को पहुंचाने के लिए है, ताकि सामने वाला व्यक्ति आपको पहचानना शुरू कर दे, आपको ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दे। दूसरा किस चीज के लिए? स्प्रेडिंग अवेयरनेस। लोगों तक आप क्या काम कर रहे हैं उस तक अवेयरनेस पहुंचाने के लिए है। माय डिफरेंट, स्प्रेडिंग अवेयरनेस सेपरेट होती है और सेल्स सेपरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं देखिए आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं लेट्स से वेलनेस प्रोडक्ट में डील कर रहा हूं और मैंने एक प्रोडक्ट के ऊपर उठाया, उसका लेबल पढ़ा, और मार्केट के अंदर एक कोई ड्रिंक शो होती है जो कि हेल्थ ड्रिंक है, मगर उसके अंदर बहुत ज्यादा शुगर ऐड करी जाती है। अब मैंने उसका लेबल क्लेम पढ़कर उसके ऊपर एक वीडियो बना के डाली कि भाई दिस पर्टिकुलर ब्रांड शोकेस कि भाई ये एक हेल्थ ड्रिंक है, मगर अगर आप इसके इंग्रेडिएंट पे जाएंगे तो इतने प्रतिशत शुगर है जो कि
हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, तो केवल दिखावों पे ना जाएं, अपनी अकल लड़ाएं। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम स्प्रेडिंग अवेयरनेस। अब क्योंकि मैं हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूं, तो लोग मुझे जानना पसंद करेंगे, समझना पसंद करेंगे। मैंने सेल्स नहीं करी, मैंने एक बड़े मोटिव के बारे में अवेयरनेस को स्प्रेड किया है। उसकी वजह से लोग क्या होंगे, ऑटोमेटिकली मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे वो लोग जो इस तरह की इंफॉर्मेशन को जानना और समझना चाहते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं हमारी इंडस्ट्री से, वेब3 इंडस्ट्री से। मैं किसी को एम कॉइन बेचने के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, मैं किसी को मीथर पे बेचने के लिए फोकस नहीं कर रहा, मगर जब क्रिप्टो करेंसी 2022 का जो रूल आया, अगर उसके मेन पॉइंट्स को समझकर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई, फ्यूचर ऑफ वेब 3.0 इंडस्ट्री एज पर द रेगुलेशंस पास्ड बाय गवर्नमेंट इन लोकसभा। अब इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर पोस्ट करी। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं एक लार्जर बेसिस पर एक इंडस्ट्री के बारे में लोगों को एजुकेट कर रहा हूं, और जो लोग उस बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनकी लाइकिंग ऑलरेडी मेरी तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज मैं एक वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन उनको दे रहा हूं, रेदर देन पिचिंग माय प्रोडक्ट और सर्विस कि भाई मुझसे एम कॉइन खरीद लो, एम कॉइन खरीद लो, एम कॉइन खरीद लो। ऐसा करने की बजाय मैं उनके डर को दूर करने वाली इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि यार गवर्नमेंट कल को बैन तो नहीं कर देगी, फलाना तो नहीं कर देगी, ढिमकाना तो नहीं कर देगी। उससे रिलेटेड आज के सिनेरियो में क्या चीजें बनती हैं, वो चीज मैं उनके साथ शेयर कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड। तो ये क्या है, मैं एक अवेयरनेस को बिल्ड कर रहा हूं। तो जब आप अवेयरनेस को स्प्रेड करते हैं, तो जिन लोगों के लिए वो इंफॉर्मेशन काम की होती है, उनको आपसे वैल्यू मिली होती है, तो ऑटोमेटिकली आपसे खरीदना पसंद करते हैं। बिकॉज जब वो आपकी नॉलेज को वैल्यू करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो जब सॉल्यूशन लेने जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके साथ रीच आउट करेंगे, आपसे कंसल्ट करेंगे कि भाई आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है, तो आप क्या बता सकते हैं कि अगर मुझे इस मार्केट में इन्वेस्ट करना हो तो कहां से शुरू करना चाहिए, क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, 5 थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल इन्वेस्टिंग इन अ क्रिप्टो एसेट। अब आपने अपनी एसेट का नाम नहीं लिया, आपने केवल 5 चीजें बताई। भाई मैनेजमेंट चेक करो, क्या कंपनी इकोसिस्टम है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं है। आपने वो 5 बातें बताई, आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताई, आपने केवल एक वैल्यू दी। अब जब वो व्यक्ति को आपसे वैल्यू मिल रही है, तो वो व्यक्ति आपके साथ अलाइन होता चला जा रहा है, वो आपका एक फॉलोअर बनता जा रहा है, वो लगातार आपकी इंफॉर्मेशन को चेक करता जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, आप अवेयरनेस बिल्ड कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री के बारे में, अपने काम के बारे में, विदाउट पिचिंग योर प्रोडक्ट। आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, कि जब वो रेडी हो जाए उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, तब उसको पता हो कि वो किसके साथ खरीदना चाहता है। उदाहरण के तौर पर एक नॉर्मल लाइफ से एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त है जो लगातार सोलो ट्रैवलिंग करता रहता है। वो अपनी बाइक उठाता है, कभी लेह लद्दाख निकल जाता है, कभी जयपुर निकल जाता है, कभी आगरा निकल जाता है, कभी कन्याकुमारी निकल जाता है, और सोलो ट्रैवलिंग करते हैं। अब आप अपनी लाइफ में पहली बार एक सोलो टूर प्लान करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं बाइक के ऊपर। अब आपके सर्कल में से एक ही आदमी है जो इस तरीके की इंफॉर्मेशन लगातार डालता रहता है। तो अगर आपको बातचीत करनी हो तो आप किसके साथ जाके बातचीत करेंगे, आप उसी के पास जाके बातचीत करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने टूर की इंफॉर्मेशन देता जा रहा है कि भाई जब मैं यहाँ पे गया था तो ऐसा हुआ। वो कुछ आपको बेच नहीं रहा, वो केवल आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। मगर जिस दिन आपने उस तरीके की चीज को अडॉप्ट करनी थी, आप उसके पास जाकर उससे इंफॉर्मेशन लेना पसंद करेंगे। तीसरी चीज, बिल्डिंग योर ब्रांड। अब आप ब्रांड कैसे बिल्ड करते हैं, एक कंपनी कोई भी ब्रांड कैसे बिल्ड करती है, बाय शोकेसिंग आपकी ट्रू वैल्यूज क्या है, आप किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं, और फिर उस चीज को डिलीवर करना अपने एक्शन से, अपने हाव भाव से। फॉर एग्जाम्पल, टाटा कंपनी ने जब अपने आपको रीलॉन्च करा, पहले जब टाटा कार्स में आई थी तो बहुत बड़ी सक्सेस हासिल नहीं कर पाई थी। उसके बाद जब उन्होंने जैगुआर को और रेंज रोवर को एक्वायर किया और अपना आपको रीलॉन्च किया टाटा 2.0, तो उन्होंने एक चीज पे फोकस किया कि हम सबसे सेफ कार्स को बिल्ड करेंगे।
और उसके बाद उन्होंने नेक्सॉन को लॉन्च किया, जो कि पहली 5 स्टार रेटेड कार बनी। फिर उसके बाद उन्होंने जो जो कार्स भी लॉन्च करते गए वो उस सेगमेंट की सबसे सेफ कार्स में से रही। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने एक कमिटमेंट करी कि हम एक सेफ कार को बिल्ड करेंगे, और फिर उस कमिटमेंट को पूरा करते चले गए, पूरा करते चले गए, तो वो ब्रांड आपका बनता चला गया, उसका ब्रांड मिलता चला गया। तो ब्रांड कैसे बनता है? जब आप एक कम्युनिकेशन करते हैं और उस कम्युनिकेशन पे खरे उतरते हैं। तो आप अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड करेंगे? बाय टेलिंग योर वैल्यूज। कि फॉर एग्जांपल मैं हमेशा कहता हूं कि भाई आज आप मुझसे माल ना खरीदे चलेगा, बट जिस दिन आप मुझसे खरीदेंगे मेरे अलावा किसी और से नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि भाई मैं आपको वैल्यू इस प्रकार से दूंगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से दूंगा कि एक बार अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो उतनी इन्फॉर्मेशन और उतनी वैल्यू कोई और व्यक्ति आपको नहीं दे पाएगा। आप कहते हैं कि भाई आई बिलीव इन पेइंग मोर देन आई गेट पेड फॉर, ये मेरी वैल्यू है। तो अगर भाई कोई भी व्यक्ति मेरे साथ एसोसिएट होता है तो जितनी वैल्यू उसने मुझे पे करी है उससे ज्यादा का माल मैं उसको डिलीवर करता हूं, ये मेरी वैल्यू है। व्हेन यू टॉक अबाउट योर वैल्यूज, आप एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन किन वैल्यूज के लिए स्टैंड करते हैं, वो चीज आपका ब्रांड बिल्ड करता है। सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप अपनी फैमिली के साथ फोटोग्राफ पोस्ट कर रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड वो उन लोगों को अट्रैक्ट करेगा जो कि एक एज अ फैमिली लाइफ को जीना चाहते हैं। आप सूट पहन के फोटोग्राफ को शो कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, तो वो उन लोगों को अट्रैक्ट करेगा जो सूट पहन के स्मार्ट बनकर उस तरह की लाइफ को जीना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा यहाँ पे होस्नी मुबारक जी का। होस्नी मुबारक जी जब भी जूम मीटिंग लेते हैं तो बहुत प्रोफेशनली ड्रेसअप होके लेते हैं, मुझे बड़ा पसंद आता है। कई बार मैंने उनकी फोटोग्राफ का स्क्रीनशॉट लेके उनके साथ शेयर किया है कि आप बहुत ही स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत ड्रेसअप के साथ लग रहे हैं। अभी जब लीजू सर आए थे तो उनका पूरा का पूरा फोकस था कि भाई मुझे किस तरह से शार्प दिखना है। अगर पता नहीं मुझे कितने लोगों ने नोटिस किया है, बट बहुत सारे लोग जो मेरे क्लोज है वो जानते हैं कि पहले मैं बहुत ज्यादा अपने हेयर कट वगैरह पे फोकस नहीं किया करता था, बट जब वो आए उन्होंने मुझे इस चीज को समझाया, एंड आफ्टर दैट आई टेक अ हेयर कट एवरी 10 डेज। एवरी 10 डेज, पहले मैं 3 महीने में एक बार लेता था, अब मैं हर 10 दिन में एक बार ले लेता हूँ, यानी कि महीने में 3 बार ले लेता हूँ। वाई? आई स्टार्टेड रीशेपिंग माई पर्सनैलिटी, आई स्टार्टेड रीशेपिंग माई ब्रांड, कि लोग मुझे किस तरीके से देखना पसंद चाहेंगे, मैं किस तरह का दिखना चाहता हूं। तो आप जिस तरह की चीजें प्रोजेक्ट करेंगे उसी तरह के लोगों को आपने अट्रैक्ट सोशल मीडिया पे करना है। तो अंडरस्टैंड, सोशल मीडिया इज नॉट फॉर सेलिंग, social media is for attraction marketing, building connection with like-minded people, spreading awareness and building your brand. इन 3 चीजों के लिए सोशल मीडिया यूज किया जाता है। जब आप इन 3 चीजों को करते हैं तो लाइक माइंडेड पीपल जिनको आपके प्रोडक्ट और सर्विस की जरूरत होती है वो ऑटोमेटिकली आपसे खरीद लेते हैं। कैसे होगा ये काम, इसके ऊपर हम आगे बातचीत करने वाले हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, बीच में हैंड रेस नहीं करें, तो अगर बार बार हैंड रेस करेंगे तो मुझे रिमूव करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। whom you want to attract, जब आप सोशल मीडिया में जाते हैं तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप किसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा पूल है, बहुत सारे लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप उनमें से किसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, आपको ये चीज को डिसाइड करना पड़ेगा, आपको अपनी टारगेट मार्केट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो अगर मैं वेब 3.0 पे काम कर रहा हूं तो मुझे कौन चाहिए? समवन हु इज ओपन टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटी ऑफर्ड बाय वेब 3.0 इंडस्ट्री एंड क्रिप्टो इकोसिस्टम। ऐसा व्यक्ति जो कि वेब 3.0 इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहता है, समझना चाहता है और क्रिप्टो इकोसिस्टम को समझना चाहता है, इस तरीके का व्यक्ति मुझे अट्रैक्ट करना है। दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपने काम के साथ साथ एक साइड प्रोजेक्ट को करना चाहता है या कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है जिसके जरिए वो अपने कैरियर को बिल्ड कर सकता हो। ये 2 तरह के लोग मुझे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने हैं थ्रू माय सोशल मीडिया। जब ये चीज मैं डिफाइन कर लूंगा, अब मेरी जो पोस्ट है वो इन्हीं चीजों से रिलेटेड होनी चाहिए। मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल के ऊपर इन्हीं चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुझे डालनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी को बिजनेस के बारे में बताना है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ज्वाइन कर लो।
मैं बोलूंगा 5 ways ऑफ मेकिंग मनी यूजिंग योर लैपटॉप। अब मैंने ये एक वीडियो बनाई और उसको डाल दिया, ठीक है जी। 3 ways टू स्टार्ट एन एंटरप्रेन्योरियल entrepreneur 3 ways to start your entrepreneurial journey without leaving your job। अब उसके अंदर मैं अपने प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, हेडिंग क्या है, अब उसके अंदर मैं बात कर रहा हूं कि भाई एक तरीका है कि आप अपने लिए यूट्यूब पे एक चैनल बना के उस पर पोस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, एक है आप अपनी ब्लॉगिंग कर सकते हैं, तीसरा तरीका है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग के साथ भी किसी अच्छे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ सकते हैं। इन तीनों तरीकों में आपको बिना अपनी जॉब छोड़े आप अपनी एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट आई एम डूइंग, अब जो लोग उसके ऊपर लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उसके साथ को रिलेट कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो इस तरीके के कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, ठीक है जी। 3 गाइडलाइंस, 3 टेक अवेज उस जगह से जो कि गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी बिल 2022 लॉन्च किया, उसका 3 टेक अवेज आपने बताया। जो लोग उसको लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड है, जो इस तरह के कंटेंट को जानना चाहते हैं, पहचान पसंद करते हैं। ये जो चीजें हैं, जब मैं अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन कर दूंगा, उसके बाद मेरा कंटेंट मैं डिसाइड कर सकता हूं। अब हम ये कंटेंट ढूंढेंगे कैसे, मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई किस टॉपिक पे मुझे कंटेंट एक्चुअली बनाना चाहिए। इसके बारे में भी मैं लास्ट के 5-7 मिनट में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस चीज को सर्च कर सकते हैं, ठीक है सर। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और बहुत इंफॉर्मेटिव चीज मैं आपको आज देने वाला हूं कि किस प्रकार आप ये पता कर सकते हैं कि आखिर ऑल लोग इस सब्जेक्ट के बारे में जानना क्या चाहते हैं। बहुत सारा कंटेंट टॉपिक आप इसके ऊपर निकाल सकते हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बट पहले आपने एक अपनी टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर ली, कौन चाहिए भैया, जो वेब 3.0 इंडस्ट्री के बारे में, क्रिप्टो इकोसिस्टम के बारे में समझना चाहता है वो, दूसरा जो कि साइड प्रोजेक्ट या कि बिजनेस के बारे में समझना चाहता है। ये 2 तरह के लोग हैं। अब उसके साथ मुझे अपनी पर्सनैलिटी मैच करनी है। भाई मैं एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हूं, तो मैं अपने काम के साथ साथ अपने परिवार के साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करता हूं, तो मैं अपनी फैमिली के साथ भी फोटोग्राफ डाल रहा हूं और अपने बिजनेस टूर की फोटोग्राफ भी डाल रहा हूं। उससे हो क्या रहा है, मेरे से मैचिंग पर्सनैलिटी मेरी फोटोग्राफ्स को उसको लाइक करना स्टार्ट कर देगी और जैसा मैं बनूंगा वैसे ही ट्राइब में अट्रैक्ट करने वाला हूं। जब मुझे पता है मुझे किस चीज को अट्रैक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपने एक्शंस को डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया, तो उसी तरह के लोगों को मैं अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दूंगा माय डियर फ्रेंड। आगे चलते हैं। 2 वर्जन्स ऑफ सोशल मीडिया, 2 वर्टिकल्स ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में माय डियर फ्रेंड 2 वर्टिकल काम करती है, एक होता है मार्केटिंग और दूसरा होता है प्रोस्पेक्टिंग। मार्केटिंग और प्रोस्पेक्टिंग, इन दोनों चीजों को आपको बहुत ध्यान से समझना है। व्हाट इज मार्केटिंग, कोई भी चीज जिससे आप अपने ब्रांड के बारे में, अपने काम के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, दैट इज मार्केटिंग। आपने एक वीडियो अपलोड करी, वो मार्केटिंग है। आपने एक पोस्ट अपलोड करी, वो मार्केटिंग है। आपने किसी के ऊपर जाके कुछ कमेंट किया, वो मार्केटिंग है। व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग है जब आप जाकर डायरेक्टली सामने वाले से सवाल करते हैं, क्या आप इस काम के बारे में समझना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वीडियो डाली कि भाई 3 टेक अवेज फ्रॉम दी क्रिप्टो करेंसी बिल 2022 पास्ड इन लोकसभा। उसके क्या 3 टेक अवे है, 5 टेक अवे है। अब उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने लाइक किया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। अब जिन लोगों ने लाइक किया है, मैंने उनको प्रोफाइल को ओपन किया, उनके बारे में स्टडी किया, उनकी वैल्यूज को स्टडी किया, उनकी हॉबीज को स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद मैंने उनको एक पर्सनल मैसेज भेजा कि आई जस्ट सॉ कि आपने मेरी ये जो वीडियो है इसको लाइक किया था, थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपके पास एक पर्पस से रीच आउट कर रहा हूं कि मैं एक ऐसे ही बिजनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जो कि इसी वर्टिकल में है, और राइट नाउ मैं अपने काम को एक्सपेंड कर रहा हूं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि क्या ये चीज आपके लिए होगी भी या नहीं होगी, बट जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूं कि क्या आप किसी ऐसे काम के बारे में समझना चाहेंगे जो कि इस इंडस्ट्री में बिलोंग करता है और जिसको आप अपने करंट काम को डिस्टर्ब किए बिना स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, और उसके अंदर एक बहुत अच्छी इनकम पोटेंशियल है। इवन इफ ये आपके लिए नहीं है तो भी आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं।
तो ये क्या हुआ, जिस व्यक्ति ने मेरी उस फोटोग्राफ पे लाइक किया, जिसने मेरी उस वीडियो को लाइक किया, जिसने उस पर कमेंट किया, मैं पर्सनली जाकर उनके पर्सनल मैसेज में, उनके डीएम के अंदर उनको अप्रोच कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग। मार्केटिंग से मैं अवेयरनेस बिल्ड करता हूं और प्रोस्पेक्टिंग से मैं लीड जनरेट करता हूं। क्योंकि बहुत कम लोग होंगे जो आगे बढ़कर आपको बोलेंगे कि भाई मैं इस बारे में और जानना चाहता हूं और पता करना चाहता हूं, तो आप मुझे बताओ। आपने जो मार्केटिंग करी है उसके ऊपर जो लाइक आ रहे हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं, आपको जाके उन लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा। इवन इफ अगर आपने किसी को अपनी कोई पर्सनल फोटोग्राफ भी शेयर करी है फैमिली के साथ, और आप देखते हैं कि यार एक आदमी है जो हर बार आपकी फोटोग्राफ के ऊपर कमेंट करता है, पोस्ट करता है, आप उससे भी बात कर सकते हैं कि भाई मैंने आपको नोटिस किया कि आप हर बार मेरी फोटोग्राफ्स को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग मी इनटू कंसिडरेशन, और मेरे को इतना प्यार देने के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आपकी और मेरी वैल्यूज मैच करती हैं, तो मैंने सोचा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं आपसे पूछ लूं कि मैं एक ऐसे ऐसे का बिजनेस में इन्वॉल्व हूं और राइट नाउ मैं उसको एक्सपैंड कर रहा हूं, और मैं अपने बिजनेस के अंदर बिल्कुल आप जैसे लोगों को ही रिक्रूट करने का प्लान कर रहा हूं। क्या बाय एनी चांस आप किसी ऐसे काम के बारे में समझना चाहेंगे जो कि आप अपने जॉब को और अपनी फैमिली को डिस्टर्ब किए बिना साथ साथ बिल्ड कर सकते हैं, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा इनकम पोटेंशियल है? इवन इफ ये आपके लिए नहीं है तो भी परफेक्टली फाइन। अब आपने क्या किया, उसको रीच आउट किया। दिस इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग। माय डियर फ्रेंड, जब आप ये दोनों काम को रेगुलरली करेंगे तो आपके पास कभी भी नए लोगों का पूल खत्म नहीं होगा। एक बार याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड, हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि दूसरा जो सीखा सिखाया व्यक्ति है वो मेरी टीम में आ जाए, दूसरा नेटवर्कर मेरी टीम में आ जाए। बहुत रेयर चांस है माय डियर फ्रेंड कि दूसरा सीखा सिखाया व्यक्ति जो कि खपीता नहीं बना, अभी तक करप्ट नहीं हुआ है, वो आपकी टीम में आए और काम करे। ऐसा परसेंटेज आपने भी अपनी टीम में देखा होगा। एक फ्रेशर व्यक्ति जिसको आप लेके आते हैं और अपने अकॉर्डिंगली ट्रेन करते हैं, वो ज्यादा बड़ा बिजनेस बिल्ड करता है एज कंपेयर टू एक वो व्यक्ति जो ऑलरेडी 25 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज करने के बाद उसको फेल हो चुका है। अगर आप चाहते हैं एक व्यक्ति ज्यादा समझदार और ज्यादा वफादार तरीके से आपके साथ काम करे, तो आपको एक फ्रेश पूल ऑफ पीपल पे लाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो व्यक्ति ज्यादा लॉयल्टी के साथ काम करते हैं। एक व्यक्ति जो 25 जगह पे कंपनियां छोड़ छोड़ के आ चुका है माय डियर फ्रेंड, वो आपके साथ लॉयल्टी के साथ काम करने वाले चांसेस कम है माय डियर फ्रेंड उसके। सो माय डियर फ्रेंड, आपको इस दोनों काम को एक साथ करना है अगर आप चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एक पॉजिटिव ब्रांड इमेज को बिल्ड कर सके माय डियर फ्रेंड। आगे चलते माय डियर फ्रेंड, व्हाट मैटर्स मोस्ट, सोशल मीडिया के ऊपर क्या एक्टिविटी सबसे ज्यादा मैटर करती है? एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू डू मैटर्स टू पीपल। कोई भी पोस्ट, कोई भी एक्टिविटी, एक सिंगल लाइक भी, एक सिंगल कमेंट भी जो आप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, वो लोगों की जिंदगी के अंदर, लोगों की लाइफ के अंदर आपकी इमेज बनाने के ऊपर काम कर रही है। आपका किया हुआ हर एक काम या तो आपकी इमेज को सुधार रहा है लोगों की नजरों में, या फिर आपकी इमेज को बिगाड़ रहा है। जब मैं कह रहा हूं सुधार रहा है और बिगाड़ रहा है, ये मैं उस सेंस में कह रहा हूं कि जिस तरह के लोगों को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पॉजिटिव व्यक्ति को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने बिजनेस के अंदर, मगर आप लगातार लगातार नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव इंफॉर्मेशन, नेगेटिव कमेंट्स करते रहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि एक पॉजिटिव आदमी आपके साथ अट्रैक्ट होगा? नो, क्योंकि पॉजिटिव आदमी नेगेटिव कमेंट्स पे अट्रैक्ट होगा ही नहीं। पॉजिटिव व्यक्ति पॉजिटिव चीजों पे अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव व्यक्ति नेगेटिव चीजों पे अट्रैक्ट होगा। आपने कभी देखा भी होगा सोशल मीडिया पे लंबी लंबी कमेंट्स में बहस चल रही होती है, एक दूसरे के ऊपर बहस चल रही होती है, कमेंट पे कमेंट चल रहे होते हैं। उससे उन्हें भी पता है कि कुछ प्रोडक्टिव निकल के नहीं आना, कोई जंग नहीं जीती जानी, मगर वो लोग क्या एक दूसरे के ऊपर कमेंट करने पे लगे हुए हैं। तेरी कंपनी ऐसी, मेरी कंपनी ऐसी, तू ऐसा, मैं वैसा, फलाना ढिमकाना, लगे हुए हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसे कुत्ते बिल्ली की लड़ाई के अंदर आना पसंद नहीं करेगा,
किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ एसोसिएट होना पसंद नहीं करेगा जो ऐसे कुत्ते बिल्ली की लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ रहा हो। इस बात को समझिए, आपकी पर्सनैलिटी ही आपके लिए राइट ऑडियंस को अट्रैक्ट करने वाली है। तो इवन अगर आप एक नेगेटिव पोस्ट के ऊपर लाइक भी कर रहे हैं ना, वो भी अनदेखा नहीं जा रहा, वो भी दिख रहा है। सोशल मीडिया पे की हुई आपकी एक एक पोस्ट, एक एक लाइक, एक एक कमेंट आपकी इमेज बिल्डिंग के अंदर काम आती है या फिर आपकी इमेज को बिगाड़ने पे काम आती है। या तो ये आपको उस व्यक्ति के नजदीक लेके जा रही है जिस तरह के व्यक्ति को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या ये आपको उस व्यक्ति से दूर लेके जा रही है जिस तरह के व्यक्ति को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। सो कीप इन माइंड, एवरी सिंगल पोस्ट इज इंपॉर्टेंट, एवरी सिंगल पोस्ट इज इंपॉर्टेंट। सो हाउ टू स्टार्ट बिल्डिंग अ पॉजिटिव प्रेजेंस? आफ्टर ऑल, जब हमने सोशल मीडिया के बेसिक्स को समझ लिया कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, सोशल मीडिया बना किस पर्पस से है, स्टार्ट कहां से करें माय डियर फ्रेंड, स्टार्ट कहां से करें? सोशल मीडिया को अगर आपने बिल्ड करना स्टार्ट करना है माय डियर फ्रेंड, स्टार्ट विद योर फर्स्ट इंप्रेशन। अब आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं एक बिजनेसमैन को, मगर प्रोफाइल फोटो आपने लगा रही है रंगीला वाली, तो क्या आपको लगता है एक बिजनेसमैन आपके साथ अट्रैक्ट होगा? द आंसर इज नो। गजनी वाली जो पहले वाला था, मतलब गजनी बनने से पहले वाला जो था ना, आमिर खान, वो वाली लगाएंगे, एक व्यक्ति आपके साथ अट्रैक्ट होगा। ऐसी इमेज के साथ तो टपोरी ही अट्रैक्ट होने वाला है। मैं हमेशा बोलता हूँ माय डियर फ्रेंड, मूवीज के अंदर जो भी टपोरी वाला फैशन आता है उसको सबसे पहले कौन अडॉप्ट करता है? एक टपोरी वाला टाइप का व्यक्ति। अगर कले कानों में बाली डालने का फैशन आया है, लंबे लंबे झूमर टांगने का फैशन आया मेल के अंदर, फीमेल में तो चलता ही है ये फैशन, मेल में ये फैशन किसने पहना हुआ? किसी टपोरी ने। और आप अगले दिन देखते हैं आपके मोहल्ले के 4 लोगों ने वो फैशन किया हुआ है, तो किस तरह के व्यक्ति उसको अडॉप्ट करते हैं? सुजीत जायसवाल जी बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं, मैंने कई बार उनके मुंह से सुना है तो उनका नाम लेके बता रहा हूं, कि जब वो मूवी आई थी जिसके अंदर वो ऐसे वो करता है पुष्पा, तो सारी दुनिया टेढ़ा चलनी स्टार्ट हो गई थी ऐसे ऐसे करके। क्यों? क्योंकि पुष्पा को वो कॉपी कर रहे हैं। मगर रतन टाटा को कॉपी करता हुआ कितने लोगों को देखा आपने? रतन टाटा के वॉकिंग स्टाइल को कॉपी करते कितने लोगों को देखा आपने? मगर ऐसे पुष्पा को करके सारी दुनिया टेढ़ी हो गई थी। क्यों? बिकॉज वो उसी के साथ रिलेट कर रहे हैं, वो एक बिजनेस इमेज से रिलेट ही नहीं कर रहे, वो रिलेट कर रहे हैं गुंडा इमेज से, वो रिलेट कर रहे हैं टपोरी इमेज से। तो जो जिसको लाइक करता है उसी को अट्रैक्ट करता है। तो अगर आपको वैसा आदमी अट्रैक्ट करना है तो वैसा प्रोफाइल लगाओ, वैसा प्रोफाइल बनाओ। जब एक व्यक्ति आपके प्रोफाइल में आए तो सभ्य तरीका नजर आना चाहिए। अगर आप दारू की बोतल खोलते नजर आ रहे हैं तो दारू की बोतल वाले ही लोग आपके साथ आने वाले हैं। कई लोगों को लगता है भाई बिजनेस में दारू की बोतल पिला दो उससे आ जाता है, हाँ तो वैसा आता है, मगर डुप्लीकेट फिर कम नहीं हो पाता, क्योंकि दारू की बोतल अगले वाले को भी पिलानी है। और फिर आपकी टीम में सिर्फ दारू पीने वाले व्यक्ति ज्यादा आएंगे, जिसको दारू में इंटरेस्ट नहीं है वो आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने वो एनवायरनमेंट ही नहीं दे रखा उसको। जो व्यक्ति सभ्य तरीके से काम करना चाहता है वो आएगा भी नहीं। फिर आपके बिजनेस में आपकी टीम में सारे वही लोग आने वाले हैं। मैं दारू को गलत नहीं कह रहा हूं माय डियर फ्रेंड, दारू पी के पलटने वाले को गलत कह रहा हूं। सोशलाइजिंग के लिए आप पी रहे हैं, परफेक्टली फाइन, एंड दैट इज योर पर्सनल डिसीजन कि आपको किस तरीके के व्यक्ति को लेके आना है, किस तरीके के व्यक्ति को प्रमोट करना है, किस तरह के व्यक्ति को अपने साथ लेके आना है। वो आपकी पर्सनल चॉइस है। ये आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस पार्टनर कौन होना चाहिए आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कि आप जिस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे उस तरीके का व्यक्ति आपके साथ आने वाला है। माय डियर फ्रेंड, मीथा नेक्सराइज की एजुकेशन सिस्टम को बहुत बड़ी तरीके से सराहा जाता है ऑल ओवर द इंडस्ट्री के अंदर। हम एकमात्र ऐसी कंपनी है माय डियर फ्रेंड जिनके फंक्शंस के अंदर दारूबाजी और लड़कीबाजी की सख्त मनाही है। किसी हमारे एलडीपी के अंदर, किसी हमारे फंक्शन में ऐसी कोई चीजें नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस तरीके का कल्चर टॉप मैनेजमेंट ने क्रिएट करा। क्यों क्रिएट करा माय डियर फ्रेंड? क्योंकि हम लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, हम लोगों को एजुकेट करके इस बिजनेस में लेके आना चाहते हैं। हमारा पर्पस है टू एजुकेट अ बिलियन पीपल एंड बियॉन्ड।
दारू पिला के धंधा नहीं लेके आना, प्रोजेक्ट समझा के, इकोसिस्टम समझा के बिजनेस लेके आना है। हम इकलौती ऐसी कंपनी जिसकी बीओपी की पहली स्लाइड आती है डिस्क्लेमर की, क्यों? ताकि अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से इनवाइट भी किया गया हो तो भी उसको क्लियर हो जाए भाई ये रातों रात अमीर होने की स्कीम नहीं है। क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड, हम नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति ना समझी में आए, बिना चीजों को समझे आए और कल को लाइबिलिटी बने आपके सर की। हम चाहते हैं व्यक्ति प्रोजेक्ट को समझ के आए, हमारे लॉन्ग टर्म विजन को समझ के आए, हमारे इकोसिस्टम को समझ के आए और वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म तक आगे बना रहे। तो स्टार्ट विद आपका अपना प्रोफाइल इमेज देखो भाई। कल सुजीत जायसवाल जी की एक वीडियो आई थी जिसके अंदर वो एक बड़े स्मार्ट से बिजनेसमैन बनकर स्टूडेंट्स उनको बीच में से लेके जा रहे हैं। वो उन्होंने एक एमबीए कॉलेज के अंदर जाके प्रेजेंटेशन दी थी वेब3 और टेक्नोलॉजी के ऊपर। वहां पर उनकी वेलकमिंग की फुल वीडियो थी। सोच कर देखिए माय डियर फ्रेंड, ही चेंज हिमसेल्फ फ्रॉम अ मैकेनिक मैन टू मीटर मैन, फ्रॉम अ मैकेनिक मैन टू अ मर्सिडीज मैन इमेज। अब वहां पर जब वो एज अ बिजनेस पर्सन जा रहे थे, क्या अलग पर्सनैलिटी उनकी उस वीडियो में नजर आ रही है। वहीं पर अगर वो टपोरी बन के जाते तो हम भी शायद उस वीडियो को आगे प्रमोट ना करते। बट वहां पे वो एज अ बिजनेसमैन दिख रहे हैं, प्रॉपर अच्छे तरीके से ड्रेसअप हो रहे हैं, लोग उनको वेलकम कर रहे हैं, तो हमने भी उन वीडियो को अपने स्टेटस पे लगाया, प्रमोट किया। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव इमेज वो सर्कुलेट कर रहा है, एक पॉजिटिव वाइब्स वो सर्कुलेट कर रहा है। उस वीडियो को देखकर एक बिजनेस टाइप का पर्सन, एक समझदार व्यक्ति, एक पॉजिटिव व्यक्ति मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसीलिए मैं उसको प्रमोट कर रहा हूं। अंडरस्टैंड, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। योर वाइब विल अट्रैक्ट योर ट्राइब। आपकी वाइब ही आपकी ट्राइब को अट्रैक्ट करने वाली है। नेक्स्ट चीज चलते हैं माय डियर फ्रेंड, व्हाट यू एसोसिएट विद। आपके एक्शंस आपके वर्ड से बड़े होते हैं। आप बातें तो बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव कर रहे हो, मगर हर कमेंट आप नेगेटिव करते हो, हर कमेंट आप सामने वाले को नीचे दिखाने के लिए करते हो, हर पोस्ट आप सामने वाले को नीचे दिखाने के लिए करते हो। आपका कौन सा रूप सामने आ रहा है, डेविल या डिवाइन? डेविल रूप सामने है या डिवाइन रूप सामने है? आप जिस चीज से अपने आप को एसोसिएट करोगे उस तरीके का व्यक्ति आपके साथ अट्रैक्ट होने वाला है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको सोशल मीडिया पे कभी पोस्ट नहीं करनी चाहिए। और आप इस बात को आज के बाद ध्यान देखना चालू करना, क्या किसी कंट्रोवर्सी के अंदर किसी बिजनेसमैन का कोई भी स्टेटमेंट आता है? अभी जब अदानी का गड़बड़ी हुई, अदानी के साथ जो भी चैलेंजेस हुए, जब वो अदानी साहब के ऊपर चैलेंज चल रहे थे तो पॉलिटिशियंस कमेंट कर रहे हैं। क्या आपने फेलो बिजनेसमैन का कमेंट आते देखा कि अंबानी ग्रुप निकल कर आया और बोला हो अरे अदानी तो है ही चोर, देखा सामने आगे उसकी रियलिटी, फलाना ढिमकाना? क्या अब मुकेश अंबानी ने, टाटा ने, बिरला ने, किसी ने आके कुछ कमेंट किया? नहीं किया। पॉलिटिशियंस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका काम है कमेंट करना, वो राजनीति करना उनका काम है, इसलिए राजनीति कर रहे हैं। बिजनेसमैन का काम है बिजनेस करना, पॉजिटिव सेल्फ इमेज बिल्ड करना। एक बिजनेस जानता है कि भाई आज एक फेलो बिजनेसमैन पर बुरा वक्त आया है, कल को भाई तेरा भी आ सकता है, तो तू अपने बिजनेस पे फोकस कर, कमेंटबाजी पे फोकस मत कर। तो एक बिजनेसमैन आपको कभी फालतू बातों में कमेंट करता नहीं मिलेगा। दंगे होंगे, कोई मूवी के ऊपर चर्चा हो रही होगी, कोई बिजनेसमैन आके स्टेटमेंट नहीं देगा, नहीं जी नहीं, ये जो ये रंग पहना है इसकी वजह से जो है हमारी संस्कृति के ऊपर लांछन लगी है, फलाना लगा है, ढिमकाना लगा है। कोई बिजनेसमैन आके इस पे कमेंट नहीं करता नजर आएगा आपको। क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड वो जानते हैं कि भाई मैं बिजनेस में हूं, हर एक कम्युनिटी का मुझे सम्मान करना है। मेरा कस्टमर किसी भी कम्युनिटी से हो सकता है, मेरा पार्टनर किसी भी कम्युनिटी से हो सकता है, मुझे हर एक का सम्मान करना है। बिजनेस में सम्मान करना होता है माय डियर फ्रेंड। बिजनेस की जो धरातल है, बिजनेस की जो नींव है, वो सम्मान से शुरू होती है। जब आप देंगे सम्मान तभी बिकेगा सामान, जब देंगे सम्मान तभी बिकेगा सामान। इस बात को अपने भेजे में डाल लीजिए। स्टॉप एसोसिएटिंग विद नेगेटिव पीपल, नेगेटिव इंफॉर्मेशन, नेगेटिव कंट्रोवर्सीज, इनसे अपने आपको एसोसिएट करना बंद कीजिए। तो क्या चीज आपको पोस्ट नहीं करनी चाहिए? वार्निंग उससे पहले, वंस पोस्टेड इट स्टेज फॉर एवर।
वंस पोस्टेड इट स्टेज फॉर एवर। हो सकता है एक बार आप पोस्ट करके कमेंट को डिलीट कर दें, मगर जब सामने वाले के जहन में वो चली गई है ना, उस जगह पे वो हमेशा बनी रहेगी। वंस पोस्टेड इट स्टेज फॉर एवर। एक बार पोस्ट कर दिया, एक बार कमेंट कर दिया, वो हमेशा के लिए आपकी इमेज के ऊपर एक काला दाग लगा के जा चुका है। अब उस काले दाग को आप मिटा नहीं सकते, और अगर मिटाएंगे तो बहुत लंबा वक्त लगने वाला है माय डियर फ्रेंड, बहुत लंबा वक्त लगने वाला है। जो चीजें आपको थिंक बिफोर यू पोस्ट, कमेंट, लाइक एंड शेयर, किस को पोस्ट कर रहे हैं, किस चीज पे कमेंट कर रहे हैं, किस चीज पे लाइक कर रहे हैं, किस चीज पे आप शेयर कर रहे हैं, उससे पहले एक बार सोचिए कि क्या आपका ये पोस्ट, आपका ये कमेंट, आपका ये लाइक, आपका ये शेयर उस तरह के व्यक्ति को आपके नजदीक लेके आएगा जिस तरह के व्यक्ति को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या आपसे दूर ले जाएगा जिस तरह के व्यक्ति को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। थिंक बिफोर यू पोस्ट, कमेंट, लाइक एंड शेयर, बिकॉज वंस पोस्टेड इट स्टेज फॉर एवर। Once posted, it stays forever. आगे चलते माय डियर फ्रेंड। Never post anything which is political, religious and communal. कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट ना करे, कोई रिलीजियस पोस्ट ना करे, कोई कम्युनल पोस्ट ना करे, बिकॉज ये किसी ना किसी की भावना को आहत करेगा ही करेगा। नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट एनीथिंग। पॉजिटिव बात नहीं कर सकते तो भाई नेगेटिव भी मत करो। कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे पोस्ट मत करो, सेल्स पिचेस मत करो, और अनवांटेड मैसेज भी मत भेजो। किसी के पीस के साथ डिस्टर्ब नहीं करना, हमें उसको लाइक करना, उसको स्टॉक नहीं करना, उसको अनवांटेड मैसेज नहीं भेजने। रोज गुड मॉर्निंग के व्हाट्सएप पे लोग रोज का गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है, रोज गुड मॉर्निंग। और कई तो ऐसे हैं, मेरे कुछ जानकार हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में है, वो डेली का अपने प्रोडक्ट उठाएंगे, उसके साथ गुड मॉर्निंग लिखेंगे और चिपका देंगे। मैंने उन सबको आर्काइव किया हुआ है, उनका मैसेज मुझे दिखता भी नहीं। व्हाट्सएप में एक तरीका होता है, आप आर्काइव करेंगे, आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर आर्काइव होता है, ये यहाँ पे मैंने आर्काइव किया हुआ, उनका मैसेज मुझे दिखता भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं उनके प्रोडक्ट से जुड़ी हुई गुड मॉर्निंग लेना भी नहीं चाहता। खाम खा के अनवांटेड मैसेजेस लोगों को भेज भेज के परेशान मत कीजिए। आपने उनको अपने साथ जोड़ना है, वो आपको पसंद करने चाहिए, आपको उनको परेशान नहीं करना चाहिए। तो कोई भी पॉलिटिकल मैसेज मत कीजिए, कोई रिलीजियस मैसेज मत कीजिए, कोई कम्युनल मैसेज मत कीजिए जिससे किसी की भी कोई भी भावना आहत हो सकती है। उस तरीके का कोई भी मैसेज कभी भी पोस्ट मत कीजिए। कोई नेगेटिव टॉक मत कीजिए, बिकॉज नेगेटिव टॉक नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करेगी। टॉक पॉजिटिव। मैं एक बात बोलता हूं कि दुनिया में दो ही तरह के व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, और एक व्यक्ति जो आपको पीछे खींचने में मदद कर रहा है। नेगेटिव बात करके आप किसी को बढ़ा नहीं रहे, आप उसको पीछे ही खींच रहे हैं। हौसला नहीं दे सकते ना, तो हौसला खींचिए भी मत। दे नहीं सकते तो खींचिए भी मत। डू नॉट पोस्ट रिलीजियस, पॉलिटिकल, कम्युनल पोस्ट, नेगेटिव पोस्ट, कंट्रोवर्शियल पोस्ट, सेल्स पिचेस एंड अनवांटेड मैसेजेस। पॉजिटिव पोस्टिंग फॉर प्रॉफिट्स क्या करना है? वैल्यू पोस्ट, जिसके सामने वाले की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड होती हो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने आपको बताया कि भाई 3 टेक अवेज फ्रॉम दी क्रिप्टो करेंसी बिल 2022, अब जो व्यक्ति इस बारे में समझना चाहता है और जिसके पास पूरा बिल पढ़ने का टाइम नहीं है, उसके लिए ये 3 बातें वैल्यूबल हैं। G20 समिट के ऊपर क्या गवर्नमेंट बात कर रही है इस चीज जुड़ी हुई, वैसा कोई न्यूज आर्टिकल आपको आता है तो उसको पढ़िए, जो काम की बात है उसको हाईलाइट कीजिए, फोटो खींचिए और पोस्ट कीजिए, ताकि सामने वाले की मेहनत बचाने की, देखो भाई इस इंडस्ट्री के बारे में गवर्नमेंट G20 में ये बात कर रही है। ये क्या है? वैल्यू पोस्ट है। जो व्यक्ति वर्ज पे बैठे हुए समझना चाहते हैं इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, आपकी पोस्ट उनको हेल्प करेगी। रिकॉग्निशन पोस्ट डालिए। रिकॉग्निशन पोस्ट में इनकम मत बताइए, जर्नी बताइए कि एक व्यक्ति ने ऐसे जर्नी स्टार्ट करी और आज वो किस मुकाम पे पहुंच चुका है। मीट मिस्टर सुजीत जायसवाल who started his journey as a mechanic man and with his efforts he has transformed himself into a Mercedes man। और ऐसे ऐसे जर्नी करके उनकी ये अचीवमेंट्स रही।
मिस मिस्टर एकलव्य जो कि एक समय पर एक ऐसे एक्सीडेंट के से गुजरे थे कि उन्होंने कई महीने बेड पे बिताए, सारी उम्मीद जो है वो छलनी हो चुकी थी, एंड देन ही स्टार्टेड वर्किंग विद दिस कंपनी, और जीरो से शुरू करके आज 20,000 परिवारों तक वो अपनी जर्नी को पहुंचा चुके हैं। आज 20,000 परिवारों से भी ज्यादा परिवारों को वो हौसला दे रहे हैं, और आज इस जर्नी में हजारों लोगों की हेल्प करते करते आज वो खुद इस मुकाम पे आ चुके हैं कि आज वो एक लग्जरियस मर्सिडीज बेंज ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस प्रकार एकलव्य जी ने ये काम किया, देन यू कैन रीच आउट टू मी। आपने कोई पिच नहीं करी, आपने केवल एक रिकॉग्निशन पोस्ट करी, सेल्स नहीं करी है, प्रोडक्ट पिच नहीं करा है, अपॉर्चुनिटी पिच नहीं करी है, आपने एक आदमी की अचीवमेंट को पोस्ट करा है। स्टोरी पोस्ट डाल सकते हैं आप, कहानी आपकी जुड़ी हुई कोई चीजें हैं, आपने एक स्टोरी से रिलेट करके उसको डाल दिया। एंगेजमेंट पोस्ट डाल सकते हैं, क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करेगी या नहीं करेगी, आपने एक एंगेजमेंट पोस्ट डाल दी। क्रिप्टो करेंसी बिल जो आया है उसके ये 3 पॉइंट्स हैं, क्या आपके नजर में कोई और पॉइंट है तो कमेंट में बताइए। इस तरीके आपने डाल दी। और कॉल टू एक्शन पोस्ट कि भैया अगर आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में समझना चाहते हैं जिससे जरिए आप अपने कैरियर को बिल्ड कर सकते हैं, तो रीच आउट टू मी। ऐसे डायरेक्ट पोस्ट केवल 10% होनी चाहिए, यानी कि अगर आप 10 पोस्ट कर रहे हैं तो 10 पोस्ट में से 5 पोस्ट होनी चाहिए वैल्यू पोस्ट, रिकॉग्निशन पोस्ट और स्टोरी पोस्ट। 2 या 3 पोस्ट हो सकती है आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई, और केवल एक पोस्ट है जहां पे आप सेल्स पिच कर रहे हैं, केवल एक। 10% से ऊपर वो पोस्ट नहीं होनी चाहिए। बाकी टाइम पे आप लोगों को वैल्यू देने पे काम करें, आप अपने ब्रांड को बिल्ड करने पे काम करें। आपने कहीं स्टेज पर कुछ प्रेजेंटेशन दिया, उसकी फोटोग्राफ दे कि भैया आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड कि मुझे आज इतने लोगों के सामने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर एक लेक्चर देने का मौका मिला इन वेब 3.0 इंडस्ट्री। कंपनी का नाम नहीं लिया आपने, कोई कॉइन का नाम नहीं लिया, बट वेब 3.0 इंडस्ट्री के सामने मुझे के बारे में 50 लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिला, आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड। 500 लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिला, आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड। आज 500 लोगों के सामने मुझे अपनी स्टोरी को शेयर करने का मौका मिला, थैंक यू वेरी मच गॉड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने ब्रांड को बिल्ड कर रहे हैं कि भाई मैं 500 लोगों के सामने खड़ा होकर बोल रहा हूं, मैंने 100 लोगों के सामने खड़े होकर बोला। आज मैं आपने एक जूम मीटिंग अपनी टीम की कंडक्ट करी, कंडक्टेड अ वेरी प्रोडक्टिव जूम सेशन विद माय टीम ऑन दिस टॉपिक। आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया और डाल दिया। क्या कर रहे हैं आप, अपनी वैल्यू बिल्ड कर रहे हैं, आप एज एन एक्सपर्ट अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप सेल्स नहीं कर रहे, आप वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि सामने वाला ऑटोमेटिकली आपको लाइक, ट्रस्ट और पसंद करना स्टार्ट कर दे। तो ये जब पोस्ट आप करते हैं तो दैट इज पॉजिटिव पोस्ट, और वो आपको प्रॉफिट जनरेट करने में इन द लॉन्ग रन हेल्प करती हैं। और जो लोग उस पोस्ट के साथ एंगेज कर रहे हैं उनको फिर प्रोस्पेक्ट कीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, उनके साथ रीच आउट कीजिए। पूरे सोशल मीडिया पे झंडा मत डालिए, जो आपकी पोस्ट के साथ एंगेज कर रहे हैं उनको कीजिए, उनको अप्रोच कीजिए। इस तरीके से आप धीरे 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 अपनी चीजों को एड ऑन करके बढ़ते चले जाएंगे। हाउ टू कनेक्ट, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर ग्रुप्स एंड कम्युनिटी होती है, उनको जाके आप ज्वाइन कीजिए और वहां पर अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए, वहां पे आप वैल्यू पोस्ट डालिए, किसी और की पोस्ट पे कमेंट कीजिए, उसकी पोस्ट पे कंट्रीब्यूट कीजिए, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर एक व्यक्ति ने अपने बच्चे की किसी अचीवमेंट का डाला है तो उसके कमेंट में जाके अच्छा खासा मैसेज एक ड्रॉ करके डिजाइन करके लिखिए। ज्यादातर लोग क्या करेंगे, सिर्फ कांग्रेचुलेशन डाल देंगे या सिर्फ लाइक कर देंगे। एक अच्छा खासा मैसेज लिखकर डालिए उसके ऊपर, ताकि उसको नजर आए कि यार ये आदमी है, जब भी मैं कोई फोटोग्राफ डालता हूं ना तो बड़े अच्छे से उसको पढ़ता है, कमेंट करता है, तो वो व्यक्ति आपकी तरफ लाइकिंग बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। गो दी एक्स्ट्रा माइल। कोई व्यक्ति अपने कोई पोस्ट डालता है, आप उसके पर्सनल मैसेज में जाकर उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। अगर उसका फोन नंबर अवेलेबल है तो आप वीडियो रिकॉर्ड करके उसको शेयर कर सकते हैं। जब आप वो काम करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं तो आप बाकी लोगों से काफी आगे आके खड़े हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, यू टेक अ लीप एज कंपेयर टू अदर पीपल। आप बाकी लोगों के मुकाबले एक लीप लेके खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग आपके साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं। माय डियर फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बी कंसिस्टेंट। अपने टारगेट बनाइए, मैं डेली की एक पोस्ट करूंगा, पर वो पोस्ट डेली कीजिए।
मैं डेली की 2 पोस्ट करूंगा, पर वो पोस्ट के लिए अपना अपना एक यूट्यूब चैनल बनाइए और मैं हफ्ते में कम से कम एक बार उस पर कोई ना कोई वीडियो बना के जरूर डालूंगा। डालिए। मैं इंस्टाग्राम पे हफ्ते में 3 बार पोस्ट करूंगा, पर मैं करूंगा, उस पर डालिए। बी कंसिस्टेंट। जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप अपने सोशल मीडिया के जरिए आप अपने फ्यूचर को शेप अप कर पाएंगे। मगर एक फोकस लेके काम करना है कि मुझे क्या काम करना है। पहले आपने उसका एक बही खाता तैयार कर लिया कि भाई मुझे ये पोस्ट करनी है, ये पोस्ट करनी है। आप हफ्ते में एक दिन बैठ के 2 घंटे लगा के 3 घंटे लगा के सारी पोस्ट को डिजाइन करके रख सकते हैं और फिर उनको शेड्यूल करके रख सकते हैं कि वो अपने आप उस पे ऊपर पोस्ट होती रहे। बट आप उस जो भी करें उसके प्रति कंसिस्टेंट रहें। एक वार्निंग जो मैं आपको देना चाहता हूं, एक कॉशन मैं आपको बताना चाहता हूं, यूज सोशल मीडिया, डू नॉट गेट यूज्ड बाय इट। अभी क्या है, हम मोस्ट ऑफ द पीपल सोशल मीडिया को यूज नहीं कर रहे, सोशल मीडिया हमें यूज कर रही है। हम घंटों घंटों सोशल मीडिया पे बिता तो रहे हैं, मगर कोई भी प्रोडक्टिव काम हम सोशल मीडिया के ऊपर नहीं कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। हम घंटों घंटों सोशल मीडिया पे बिता रहे हैं, बट कोई भी प्रोडक्टिव काम हम सोशल मीडिया पे नहीं कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। सो कॉशन, यूज सोशल मीडिया एंड डू नॉट गेट यूज्ड बाय इट। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया को अपना इस्तेमाल ना करने दें। तो आज की बातचीत में मुझे इतना ही आपसे बातचीत करना था। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन जरूर हुआ होगा माय डियर फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच। अब हम क्वेश्चन आंसर्स के लिए, और अगर यहाँ पे साजवन सर हैं तो मैं चाहूंगा कि साजवन सर अपने कुछ इनपुट जरूर दें, बिकॉज उनके पास बहुत वैल्यू इनपुट्स हैं माय डियर फ्रेंड, कि किस तरह से सोशल मीडिया को यूज किया जा सकता है अपनी ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा साजवन सर, अगर आप हैं तो प्लीज आप अपना कुछ वैल्यूएबल इनपुट जहां पे जरूर दें सर। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल वंडरफुल, लिटरली बहुत कुछ और बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपने इस पूरी प्रेजेंटेशन को दिया। एंड हम सभी लोग बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि हमें टाइम टाइम पे इस टाइप के प्रेजेंटेशन देखने को मिलते हैं। और ये आज की नीड है। अगर आज मैं बोलूं, मैं कहीं देख रहा था तो कोई बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है इंडस्ट्री के, वो कहते हैं कि अगर आप ऑनलाइन नहीं, अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो आप बिजनेस में ही नहीं हो। तो यहाँ पर जो जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, लोग इसको पूरी तरीके से एक स्पैमिंग का फॉर्म दे देते हैं, मतलब सीधा सीधा अप्रोच करना। तो आपने जो स्ट्रेटजी बताई है, इस तरीके से एक अट्रैक्शन मार्केट है ये, कि आपने अपना एक ब्रांड क्रिएट करना है। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से जो सर ने बताया, इनको लागू करने की जरूरत है। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अभी 322 लोग हैं। मैं चाहता हूं कि इस ट्रेनिंग का इफेक्ट आज से ही आपके प्रोफाइल पे नजर आना चाहिए। फेसबुक पे हम लोग बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड हैं, तो दिखना चाहिए वो सारी पोस्ट जो आपको अभी लगता है। देखिए, अभी से पहले आपको नॉलेज नहीं थी, हो सकता है किसी रिलीजन को लेकर, किसी कम्युनल पोस्ट को लेकर आपने कुछ ऐसा डाला हो। तो उन चीजों को अगर पॉसिबल होता है तो आज भी आप हटा सकते हैं, आप अपनी पुरानी गलतियों को करेक्ट कर सकते हैं। इट्स राइट टाइम टू डू, राइट टाइम टू टेक एक्शन। तो ये बहुत ही सही समय है कि हम लोग अपनी गलतियों को सुधारें। और इस तरीके से सोशल मीडिया को, जिस तरीके से अनुराग सर ने अभी पूरे स्टैटिस्टिक्स आपको दिए हैं, कितना बड़ा चंक है, कितना बड़ा एक वॉल्यूम है, कितना बड़ा एक पूल है हमारे पास, जहां पर आपके और हमारे जैसे लोग, ऑलरेडी किसी न किसी प्रोफेशन के लोग, शायद हमारे से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, शायद हमारे से बहुत ज्यादा पोटेंशियल वाले लोग, वो वहां बैठे हुए हैं। एंड मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि यू आर बीइंग वॉच्ड। आपके ऊपर बहुत पैनी निगाह है। आप अपने आप को देखिए, आप सीसीटीवी कैमरे आपके चारों तरफ लगे हुए हैं। एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज रियली अ ग्रेट एग्जांपल फॉर द सेम, कि आप हमेशा, पीपल आर ऑब्जर्विंग यू। आपने एक कमेंट, अभी अनुराग सर बोल रहे थे कि आपने एक पोस्ट डाला, आपने एक कमेंट डाला, आपने एक नेगेटिव कमेंट डाला, या कुछ भी आपने जो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वो आपने डाला। आपके जितने दोस्त हैं, आपके जितने सर्कल के लोग हैं, जो आपके फेसबुक फ्रेंड हैं, उन सबको इंटीमेशन जाता है, उसका उसका पूरा, मतलब उसका नोटिफिकेशन होता है कि वीरेंद्र ने अनुराग की इस पोस्ट को लाइक किया। नाउ उस पे अगर अनुराग जी ने कुछ कमेंट किया तो उनके भी सर्कल में चला जाता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट होता है, और ये मल्टीफोल्ड में कई जगह, आपको मालूम नहीं है, आपने डिलीट कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों तक उसका इंपैक्ट जाता है। एंड आप
जैसे अपने आप को दिखाना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं, जो क्रक्स है, जो टेक अवे है इसका, आप अपने आप को वैसे प्रोजेक्ट कीजिए जैसे लोगों को आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में वो आए। तो थैंक यू सो मच अनुराग सर, आपने पूरा तो बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल प्रेजेंटेशन एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं भी उम्मीद करता हूं कि जितने लोग यहाँ पर हैं, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट एवर प्रेजेंटेशन। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। तो अब हम जो है क्वेश्चन आंसर्स के लिए चीजों को हैंड कर देते हैं ओपन। तो किसी भी व्यक्ति का इस ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, वो यहाँ पर हैंड रेस करके। तो बलवीर सिंह जी ने हैंड रेस किया हुआ है सर, मैं आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट शेयर करो बलवीर जी। तो आपका जो भी सवाल है इस ट्रेनिंग से रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं सर। जी बलवीर थैंक यू जी। सर, बहुत बढ़िया मीटिंग रही आज की, बहुत मजा आया सर मुझे। बस एक ही Thank you. सवाल है सर, जो हमारी